सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। सुनने वाले सभी को नम्र निवेदन है कि वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक क्रमांक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिक् किं प्रभाषेत किमासीत वजेत किम्। मोह कलिल और श्रुति विप्रपति दूर होने पर योग को प्राप्त हुआ स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन ये श्लोक में प्रश्न करते हैं। इसका अर्थ देखिए। हे अर्जुन कहते हैं, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है। इसकी व्याख्या। यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि, जो कि दूसरे अध्याय के 43 से 55वें श्लोक तक था, उसको लेकर शंका पैदा हुई थी। परंतु भगवान ने 52वें 53वें श्लोकों में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति को तर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर, अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी, उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को वर्णन होने के बाद तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में ही कर देते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। यहाँ जो शब्द है समाधिस्थस्य, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है। दूसरा पद है स्थित प्रज्ञस्य। यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन में कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ यानी कि स्थिर बुद्धि वाला है। और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए हैं। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन ने तो समाधिस्तस्य पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बात क्यों कही। इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक को तो प्रायः साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है,
सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भक्ति योग साधक की भी साधन अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनको बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्मयोगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है, कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग रूप आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण रहे हैं। अतः भगवान ने सिद्ध के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए हैं। अभी देखें कि अर्जुन क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है। एक तो का भाषा, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उत्तर भगवान ने आगे के श्लोक में दिया है। दूसरा प्रश्न है स्थितधि किम प्रभाषेत, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, इसका उत्तर भगवान ने 56वें 57वें श्लोक में दिया है। तीसरा प्रश्न है किमासित, वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार से किस तरह उपराम होता है, इसका उत्तर भगवान ने 58वें श्लोक से 63वें श्लोक तक दिया है। चौथा सवाल है व्रजेत किम, वह कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है, जिसका उत्तर भगवान ने 64वें से 71वें श्लोक में दिया है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।